हेलो फोक्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायो कक्षा पर। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। ये रिवीजन सीरीज आपकी नीट 2025 एग्जाम के लिए चलाई जा रही है। ये है लेक्चर नंबर 1 जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So here is our first slide. What are plant growth regulators? Plant growth regulators क्या होते हैं? Plant growth regulators को हम लोग short form में PGRs भी कहते हैं। PGRs are the small simple molecule of diverse chemical composition. तो PGRs हमारे छोटे साइज में छोटे simple molecules होते हैं जिनका diverse chemical composition होता है। वन टाइप ऑफ पीजीआर इज प्लांट हार्मोन और फाइटोहार्मोन। तो एक तरह की जो पीजीआर हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन कहते हैं, या फिर अदर नेम से हम बोल सकते हैं फाइटोहार्मोन। यहाँ वर्ड फाइटो प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन इज अ केमिकल सब्सटेंस other than nutrient produced naturally in plant which may be translocated to another region for regulating or more physiological reaction when present in low concentration. तो प्लांट हार्मोन केमिकल सब्सटेंस है। तो 4 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं कि ये केमिकल सब्सटेंस है, नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के अंदर, ट्रांसलोकेट हो सकते हैं मतलब मूव हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, और जब प्रोड्यूस होते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इनका क्या होता है? लो रहता है। तो ये 4 बातें आपको प्लांट हार्मोन के बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। PGRs on the basis of function। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पीजीआर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग। तो इसके अंडर जो एग्जांपल्स आ रहे हैं पीजीआर्स के वो हैं ऑक्सिन, जिबलेरिन एंड साइटोकिनिन। इनका फंक्शन क्या होता है? तो इनका फंक्शन होता है सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग एंड सीड फॉर्मेशन। सेल डिवीजन का क्या मतलब है? तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर में इंक्रीज होगा सेल, ठीक है, 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से। सेल इनलार्जमेंट का क्या मतलब होता है कि जो सेल का साइज है वो बड़ा होगा, वो इंक्रीज होगा, ना कि वो नंबर में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड्स आई थिंक आपको क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट इज प्लांट ग्रोथ इनहिबिटिंग पीजीआर। तो इनके एग्जांपल्स हैं एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है रिस्पॉन्स टू वुंडिंग। अगर प्लांट को कोई इंजरी हुई है या फिर कोई बायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक स्ट्रेस। बायोटिक स्ट्रेस का मतलब किसी पैथोजन ने अटैक करा प्लांट के ऊपर, तो उसकी वजह से प्लांट के अंदर जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर ये जो हमारे हार्मोन्स हैं फाइटोहार्मोन या पीजीआर्स ये काम आते हैं। एबायोटिक स्ट्रेस जैसे कि क्या हो गया? सॉइल के अंदर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सैलिनिटी हो गई, या फिर कभी ड्रॉट कंडीशन हो गया या कोल्ड कंडीशन हो गया। तो जो भी एक्सट्रीम कंडीशंस हैं एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग जितनी भी कंडीशंस हैं वो सब किसके अंदर आएंगी? एबायोटिक स्ट्रेस के अंदर आएंगी। इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डोरमेंसी एंड एब्सिशन। तो जो हमारे प्लांट ग्रोथ इनिबिटिंग हार्मोन्स हैं या पीजीआर्स हैं, इसका कहाँ पर यूज है? डोरमेंसी और एब्सिशन के अंदर भी होता है। एब्सिशन क्या होता है? द नेचुरल डिटैचमेंट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो जब क्या होता है कोई भी पार्ट हमारा प्लांट का जब वो क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है। जैसे कि लीफ ओल्ड हो गई तो वो क्या करेगी? अब प्लांट से उसे हटना है, डिटैच होना है, तो उस वक्त क्या होगा? वो अपने आप प्लांट से डिटैच हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एब्सिशन कहेंगे। या फिर जब फ्रूट होता है हमारा राइप हो जाता है तो वो भी क्या करता है? प्लांट से डिटैच होता है, तो उसको भी उस प्रोसेस को भी हम क्या बोल रहे हैं? एब्सिशन बोल रहे हैं। तो नेचुरल डिटैचमेंट होना चाहिए किसी भी प्लांट पार्ट का, उसको हम लोग एब्सिशन में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव। प्लांट हार्मोन, मेनली 5 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन आर नोन। तो मेनली हमारे 5 तरह के प्लांट हार्मोन होते हैं जो कि हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबलेरिन, एबीए एंड इथाइलिन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिंथेसिस ये कहाँ से ड्राइव किए जाते हैं? तो इनको ग्रुपिंग की गई है। जैसे कि फर्स्ट है इंडोल कंपाउंड्स। तो इंडोल कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है? हमारे जनरली ऑक्सिन्स आते हैं। इसका एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दैट इज IAA, ठीक है। नेक्स्ट इज एडेनिन डेरिवेटिव्स। तो एडेनिन डेरिवेटिव्स जैसे कि काइनेटिन आ गया, तो ये सब किसके अंदर आ जाएंगे? हमारे साइटोकाइनिन के अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट इज टर्पीन। टर्पीन डेरिवेटिव्स में जिबलेरिक एसिड, डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स के अंदर ABA, और जो हमारा एक अकेला गैसियस हार्मोन है जिसका नाम क्या है? इथाइलिन। तो ये आपको ढंग से याद करना है कि जो एक अकेला हमारा हार्मोन जो कि गैसियस है वो क्या है? इथाइलिन है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर।
डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन कैसे हुई। Charles Darwin and his son Francis Darwin found that the coleoptile of canary grass responded to unilateral elimination by growing toward the light source। तो चार्ल्स डार्विन और इनके सन फ्रांसिस डार्विन ने देखा या पाया कि जो कोलियोप्टाइल था कैनरी ग्रास का वो लाइट सोर्स की तरफ ग्रोथ शो कर रहा था। यहाँ पर एक वर्ड आया है फोटोट्रॉफिज्म। तो फोटोट्रॉफिज्म का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ट्रॉफिज्म का मतलब होता है मूवमेंट। तो लाइट के टूवर्ड्स मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? फोटोट्रॉफिज्म कहते हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि कैनरी ग्रास का जो कोलियोप्टाइल था वो लाइट सोर्स की तरफ ग्रोथ शो कर रहा था। After a series of experiments, it was concluded that the tip of the coleoptile were the site of transmittable influence that caused the bending of entire coleoptile। तो काफी सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये कंक्लूड किया गया कि जो बेंडिंग हो रही थी कोलियोप्टाइल के अंदर वो किसकी वजह से हो रही थी? तो वहां पर कोई केमिकल या फिर ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस, कोई सब्सटेंस था जो कि टिप में रिलीज हो रहा था। नेक्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ ऑक्सीजन। तो आइसोलेशन कैसे हुआ ऑक्सीजन का और किसने किया? तो F.W. वेंट नाम की जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। कहाँ से? तो टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो ओट की सीडलिंग से ऑक्सीजन को आइसोलेट किया गया था। नेक्स्ट इज ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या है भाई? अब ऑक्सीन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यही है हमारा फर्स्ट हार्मोन ऑक्सीन। तो ऑक्सीन इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ऑक्सीन विच मीन्स टू ग्रो। तो ऑक्सीन क्या है? ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है जिसका मतलब होता है ग्रो। फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। तो फर्स्ट इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। They are generally produced by the growing apices of the stem and root from where they migrate to the region of their action। तो जनरली हमारा जो ऑक्सीन या हार्मोन है, ऑक्सीन हार्मोन, ये हमारा ग्रोथ एपिसिस मीन्स ग्रोथ टिप्स, रूट टिप्स एंड शूट टिप्स। तो टिप वाला एरिया होता है वहां पर ये प्रोड्यूस होता है और वहां से ये क्या कर सकता है? माइग्रेट कर सकता है जहां पर भी इसको रीजन में जरूरत है या फिर जहां पर भी इसे काम करना है। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दो तरह के हो सकते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन एंड सिंथेटिक ऑक्सीजन। नेचुरल ऑक्सीजन में IAA, जिसका मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया था फुल फॉर्म, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड। यही क्या है? यूनिवर्सल नेचुरल ऑक्सीजन भी है। नेक्स्ट इज IBA। IBA क्या है? ये भी एक तरह का नेचुरल ऑक्सीजन है, इसका नाम है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट इज सिंथेटिक ऑक्सीजन। सिंथेटिक ऑक्सीजन है NaA, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। 2,4-D। 2,4-D काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक हर्बिसाइड भी है। 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एंड डाइकम्मा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो IBA है ये हमारा नेचुरल भी एंड सिंथेटिक दोनों तरह से काम कर सकता है ऑक्सीजन। तो IBA नेचुरल ऑक्सीजन भी है और सिंथेटिक ऑक्सीजन भी है। चलिए, ये है हमारी लास्ट स्लाइड जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन को पढ़ने वाले हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड भी होने वाली है आपके एग्जाम रिलेटेड। तो फर्स्ट फंक्शन इज सेल इनलार्जमेंट। तो पहला फंक्शन जो है ऑक्सीजन का वो है सेल इनलार्जमेंट। तो सेल इनलार्जमेंट में ऑक्सीजन हेल्प करता है। सेल इनलार्जमेंट का मतलब हो गया सेल का जो साइज है यहाँ पर क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। Cell enlargement is caused by solubilization of carbohydrates, synthesis of more wall material, increased membrane permeability and respiration। तो जो सेल का इनलार्जमेंट है वो किस तरह से होगा? तो कैसे होगा? तो सॉल्युबलाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सेल के अंदर जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो सॉल्युबलाइज होगा और क्या होगा? तो मोर वॉल मटेरियल सिंथेसाइज होगा, परमेबिलिटी बढ़ेगी और रेस्पिरेशन बढ़ेगा सेल के अंदर। ठीक है, तो इसमें सेल इनलार्जमेंट में ऑक्सीजन का रोल होता है। नेक्स्ट इज प्लांट प्रोपगेशन। एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन वाइडली यूज्ड टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो प्लांट प्रोपगेशन में भी ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? जो स्टेम कट किए जाते हैं, स्टेम कटिंग से जो हम लोग नए प्लांट्स ग्रो कराते हैं, तो वहां पर जब हम ऑक्सीजन का एप्लीकेशन करते हैं तो उससे क्या होती है? नई रूट इनिशिएट हो जाती है। तो ये यहाँ पर रूटिंग में हेल्प करता है। कौन? ऑक्सीजन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रमोट फ्लावरिंग। ये फ्लावरिंग भी प्रमोट करता है किसके अंदर? पाइनएप्पल्स के अंदर। नेक्स्ट एब्सिशन। एब्सिशन ऑक्सीजन हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली एज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। तो जो हमारा
ऑक्सिन है ये प्रिवेंट करता है फ्रूट और लीफ कहीं वो जल्दी मतलब अर्ली स्टेजेस में, जब हमारा प्लांट क्या है मैच्योर नहीं हुआ है, अर्ली स्टेज में कहीं फ्रूट ड्रॉप ना हो जाए, कहीं हमारी लीफ ड्रॉप ना होना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अर्ली स्टेज के अंदर तो फ्रूट मैच्योर हुआ ही नहीं होगा, ठीक है, वो तो अभी अभी इनिशियल स्टेजेस के अंदर है, तो उस वक्त वो क्या ना हो जाए, ड्रॉप ना हो जाए। तो उस वक्त क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये रोकता है कि कहीं ऐसा ना हो। और जब लेटर स्टेजेस आती हैं, जब ओल्डर स्टेजेस आती हैं, जब हमारा फ्रूट मैच्योर हो जाता है, तो उस वक्त क्या करता है, प्रमोट करता है एब्सिशन को, तो डिटैच हो सके, ताकि हमारी लीफ और फ्रूट हमारा डिटैच हो सके, ठीक है। तो ये एब्सिशन के अंदर फंक्शन हो गया। नेक्स्ट इज एपिकल डोमिनेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस में। तो इट इज एपिकल डोमिनेंस क्या है, तो एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, इट इज अ फेनोमेना इन विच एपिकल बर्ड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। तो एपिकल डोमिनेंस एक फेनोमेना है जिसके अंदर क्या होता है, जो एपिकल बर्ड्स होते हैं वो साइड वाले जो लेटरल बर्ड्स रहते हैं उनको रोकते हैं। तो ऑक्सिन प्रमोट एपिकल डोमिनेंस, और ऑक्सिन क्या करता है, एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करता है। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई गया है जिसके अंदर 3 पॉट्स है। तो फर्स्ट वाला पॉट आपको शो कर रहा है एपिकल डोमिनेंस। यहाँ पे अगर देखोगे आप साइड से कोई भी स्टेम नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो ये शो कर रहा है एपिकल डोमिनेंस। पर अगर हम क्या करें, ऊपर वाले पार्ट को कट कर दे, तो हमें साइड से भी ब्रांचिंग होना स्टार्ट शो होगी। तो यही क्या होगा, फिर लेटरल बर्ड्स बढ़ने लगेंगे। एपिकल बर्ड अगर हमने रिमूव कर दिया तो लेटरल हमारा बर्ड्स आने लगेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो प्लांट है वो हमारा शो कर रहा है एपिकल डोमिनेंस, जिसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे साइड वाले बर्ड्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। और सेकंड वाला प्लांट हमारा क्या शो कर रहा है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, ऊपर का जो टिप है वो कट कर दिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर लेटरल ग्रोथ होने दिखाई दे रही है। नेक्स्ट इज यूज एज हर्बिसाइड। तो ऑक्सिन को हम लोग हर्बिसाइड की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, दैट इज 2,4-D। ये कि एक सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसका यूज हम लोग डाइकोटिनस वीड को किल करने के लिए यूज करते हैं, और ये मोनोकोटिनस प्लांट को इफेक्ट नहीं करता है। इसका यूज गार्डनर करते हैं ताकि वो क्या कर सके, अपने लॉन को वीड फ्री रख सके। वीड्स क्या होते हैं, तो वीड क्या होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ऑक्सिन प्रमोट करता है पार्थिनोकार्पी को। पार्थिनोकार्पी क्या होती है, डेवलपमेंट होना, किसका, फ्रूट का डेवलपमेंट होना, पर विदाउट फर्टिलाइजेशन। यहाँ से बनने वाले जो फ्रूट होते हैं वो जनरली कैसे रहेंगे, सीडलेस रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप टमाटोज याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज जाइलम डिफरेंशिएशन। तो ऑक्सिन कंट्रोल करता है जाइलम डिफरेंशिएशन को। आई होप आपको पता है जाइलम क्या है। तो जाइलम क्या होता है, हमारा कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ये वाटर का ट्रांसपोर्ट कराता है प्लांट्स के अंदर, और इसके और भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं। तो ऑक्सिन क्या करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन में भी रोल निभाता है। लास्ट इज सेल डिवीजन। तो ऑक्सिन इज नोन टू प्रमोट सेल डिवीजन इन द सेल ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। तो देखा गया है कि जो ऑक्सिन है वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है सेल्स ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर। तो यहाँ पर आपका ऑक्सिन यहाँ पर फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।